एक्टू सहित केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल का पूर्णिया में भी असर देखा गया, जहां वाम दल सहित मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस और ट्रेड यूनियन से जुड़े संगठनों ने लाइन बाजार में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा, कहा कि भाजपा निजीकरण के नाम पर देश की संपत्ति को बेच रही है। साथ ही नेताओं ने सरकार से श्रम कानून को वापस लेने की भी मांग की। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। वेतन दें, जो सिंचाई विभाग में मौसमी मजदूर हैं उनका नियमितीकरण करें, बैंक का जो निजीकरण कर रहे हैं उसको आप रोकें, और जो भारत के संसाधन है जिनको औने पौने भाव में आप पूंजीपतियों के हाथों में नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं, हमारे देश के संपत्ति को वो बंद करें और निजीकरण बंद करें, और जितने भी लोग सेवक हैं उनका सरकारीकरण करें, और महंगाई जो बढ़ गया इसको आप नियंत्रण करें। बेरोजगारी जो चरम पर है उनको आप बहाली करें, रोजगार दें, हर हाथ को काम दें, हर खेत को पानी दें, हर इंसान को इज्जत दें, यही हम लोगों का मांग है। हो रहा है ये हड़ताल अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के द्वारा हो रहा है। 26 तारीख है, और केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यह महाधरना या महा हड़ताल है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देश को किस दिशा की ओर केंद्र की सरकार ले जाना चाहती है, और ये दशा यह है कि मजदूरों के साथ में वादा खिलाफी हो रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, बैंकों से 55 साल पहले कहा जा रहा है कि आपको VRS लेना है, किसानों के साथ जो उसको नए कानून के द्वारा उसको दबाया जा रहा है, मजदूरों को नौकरी नहीं दी जा रही है और छीनी जा रही है, और इसके साथ ही दूसरी तरफ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें माला माल किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में देश के लोगों को आवाज़ उठाना पड़ता है। आज के इस महाधरना में सभी दल के, महागठबंधन के सभी दल के लोग यहाँ हैं। दवा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तमाम लोगों ने यह कहा है कि दवा का कीमत जो बहुत बढ़ रहा है इसका कारण है GST, और GST के द्वारा जो लादा गया है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, उसके कारण जो है सो कीमतें बहुत काफ़ी बढ़ गई है। गरीब लोगों को ठीक ढंग से दवा नहीं करा पाते हैं, और साथ ही ऑनलाइन की भी जो व्यवस्था की जा रही है इससे भी नुकसान हो रहा है उन लोगों को जो आज रोगी हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सिंचाई के जो कामगार हमारे हैं इन तमाम लोगों को भी नौकरी नहीं दी जा रही है। बरसों बरस काम करके ये लोग थक चुके हैं। तो महंगाई तो एक तरफ चरम सीमा पर, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। क्या 130 करोड़ में उन्हीं के मन की बात चलेगी, या हिंदुस्तान के अंदर में केवल वो मन की बात करने वाले कोनो भगवान ऊपर पैदा हुए हैं? और केंद्र की सरकार को, मोदी जी की नीति जो सरकार है इसको एक चेतावनी है। और गुलाब बाग के अंदर में जो आज किसानों को बीज दिया जा रहा है, ये बीज भी एक जो सरकारी रेट है उस रेट में नहीं दिया जाता है, ज़्यादा कीमत ली जा रही है, और उस बोरे के साथ जो बीज का जो पैकेट आता है उसके साथ दूसरा भी पैकेट जो ज़बरदस्ती किसानों के गला में मंडा जा रहा है। जब ये पूछा जाता है कि ये क्यों हम लेंगे तो कहा जाता है कि एडजस्ट करने के लिए। ये एडजस्टमेंट कहाँ से नीतीश जी आपसे पूछा जा रहा है? आप पिछले 15 वर्षों से इस राज्य में, सूबे पर काबिज है, सरकार में काबिज हैं। अब किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन क्या हो रहा कि इसके खिलाफ आंदोलन में आप हम लोगों का साथ दें, सहयोग करें, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।